स्टेज की जानिब। और अब जैसा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का सिलसिला है, वक्त भी थोड़ा सा हमारे पास तंग है, हम आप सभी के सामने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को थोड़ा सा आप लोगों के सामने संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा पेश करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मनिहार बिरादरी वो बिरादरी है जो पेड़ पे लगे एक अदना से पदार्थ को पिघलाकर उसका स्वरूप बदल के एक औरत की जीनत, एक औरत का जेवर बनाने में सक्षम है। ये वो मनिहार है। देखिए, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि बुलंद हो इरादे कि खुद में कुछ खास तो हो, बुलंद हो इरादे कि खुद में कुछ खास तो हो, लकीरों का क्या भरोसा खुद पर विश्वास तो हो, लकीरों का क्या भरोसा खुद पर विश्वास तो हो। और जब तकदीर पलट के देखे यूं अपने पुलिंदों को, एक किरदार हो ऐसा जिसका इतिहास तो हो, एक किरदार हो ऐसा जिसका इतिहास तो हो। जी हाँ, जब मुफ्ती साहब कुछ कह रहे थे, यहाँ मेरे भाई मैं देख पा रहा था, उनकी आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। मैं अभी फिलहाल नहीं देख पा रहा उन्हें। उनकी आंखों से टपकते हर एक आंसू को मैंने यहाँ बैठकर सुना है। यकीन कीजिएगा, जिस जज्बे के साथ हम सब यहाँ बैठे हैं, उसी जज्बे के साथ हमें आगे के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना है। और सिर्फ आज के इस कार्यक्रम को नहीं बढ़ाना है, आने वाले पल को बदलना है, आने वाले कल को बदलना है, आने वाले कल की तस्वीर बुलंद करनी है, आने वाले कल की तकदीर बुलंद करनी है। तो अगर हम सब उस तस्वीर को बदलने के लिए, उस तकदीर को बदलने के लिए तैयार है, तो एक बार अपने अपने दिल पे हाथ रख के ये बात बिल्कुल इस्तिकामत के साथ, इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ इस बात को अपने दिल में संभाले कि जो कोई फैसला होगा हमें मंजूर होगा, इंशाअल्लाह। और जैसा कि मैं आप सभी को बताता चला आ रहा हूं, अध्यक्षीय संबोधन अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे। जनाब इसाक साहब जो अस्थायी रूप से यहाँ अध्यक्ष के रूप में मौजूद हैं, उन्हें कुछ वक्त के लिए हम अब सुनेंगे। और उन्हें सुनने के बाद वो मौका आएगा जिस मौके का इंतजार बहुत सालों से, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, जब चर्चाओं पे चर्चाएं चल रही थी तो हम सबको था। लेकिन एक बात मैं आप सभी को कह दूं, देखिए, हम एक कदम चलना चाहते हैं लेकिन साथ साथ चलना चाहते हैं। ये कदम पहला कदम है, इसके बाद बहुत से कदम साथ चलने हैं। हमें किसी भी बुराई को दिल से बुरा मानना है। जहां हम हाथ से नहीं रोक सकते, कम से कम हम दिल से बुरा माने। अंत और पंथ हम शरीयत के करीब ही जाकर मानेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये प्रथम चरण है, पहली मुहिम है। धीरे धीरे हम बदलाव स्वीकार करेंगे। इसके बाद जितने अब तक मशवरे हुए हैं दीगर अलग अलग संभागों में, अलग अलग मनिहार मोर्चों पर, उन सभी मौजू को बिल्कुल एक सिलसिलेवार तरीके से पिरोकर, जैसे मोतियों की माला पिरोई जाती है, ठीक उस तरह से पिरोकर एक पर्चा तैयार किया गया है। वो पर्चा आपके सामने पढ़ा जाएगा और जनाब हाजी इदरीस साहब उस पर्चे को पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जनाब हाजी इदरीस साहब से मैं एक बार इल्तिजा पेश करूं कि वो भी स्टेज की जानिब आसपास ही रहें, स्टेज पे ही आ जाएं बल्कि। और उनके बाद अध्यक्ष साहब की अनुमति से जो कोई भाई अपने ख्याल पेश करना चाहते हैं, उन्हें वो ख्याल पेश करने का मौका भी दिया जाएगा। लेकिन इस ख्याल पेश करने के मौके को सिर्फ एक मौके के तौर पे मत देखना, इसे एक जिम्मेदारी के तौर पे देखना है, अनुशासन बना के रखना है। अगर मेरी बात किसी और दिल से, किसी और ज़बान से निकल गई तो मुझे खुश होना है। यही तो मैं कहना चाहता था जो मेरे भाई ने कह दिया। यही तो चाहते हैं, यही तो है बिरादरी का मतलब। अफगान का एक शब्द बिरादर, जिससे बिरादरी शब्द बन के सामने आया, बिरादर जिसका मतलब भाई होता है। तो जो बात मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरे भाई ने कह दी तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती। तो कोशिश कीजिएगा जो आपका टॉपिक अगर किसी और की जबान से निकल गया हो तो आप उसमें आमीन कहें, फिर ये ना करें कि आपका भी नंबर है। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। और जब बोलने का मौका दिया जाएगा तो उससे एन पहले जितने भी वॉलंटियर साथी जिनके गले में इस तरह के कार्ड्स हम देख पा रहे होंगे,
वो वॉलेंटियर साथी अब इस प्रांगण में ही रहेंगे। जब अध्यक्ष साहब बोल चुके होंगे और जब पर्चा पढ़ा जा रहा होगा, उस वक्त आपको नोट पैड पे उन सभी हजरात का जो नाम जो बोलना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वक्त हमारे पास बहुत कम होगा, तो बहुत चुनिंदा अशखास ही होंगे जो सामने आके बोल पाएंगे, और वो कोई भी हो सकते हैं। वो सदर साहब की इजाज़त के साथ कोई भी हो सकते हैं, उसमें कोई ज़ेर ज़बर नहीं है। और उसके बाद जितने भी, एक बार फिर से मैं, जितने भी वॉलंटियर साथी मेरी आवाज़ अगर सुन पा रहे हैं तो इस प्रांगण में आसपास ही रहें और पैड और पेन लेकर तैयार रहेंगे आप लोग, पैड और पेन लेकर, क्योंकि कुछ ही देर में अब हम सिलसिला बे सिलसिला आगे बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद और पर्चा पढ़ा जाएगा। पर्चा पढ़ने के बाद आप लोगों के जो ख्यालात की जो पर्चियां हैं वो यहाँ आएंगी, और अध्यक्ष साहब की इजाज़त के साथ जो कुछ वक्त जितना इजाज़त देगा उतने लोगों को हम बोलने की बोलने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। और इसके बाद की जो रूपरेखा वो समय समय पर आपको और आगे बता दी जाएगी। अभी के लिए जैसा मैं आप सभी से कह रहा था, तमाम उम्र गुजार दी जिसने इस मुल्क की खिदमत के लिए, अब वो खिदमत करना चाहता है इस कौम की, तो मैं बुलाना चाहूँगा और दावत सुखन देना चाहूँगा।